आ गया हमारा। ओके, एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं दूसरा बना देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली कहना, इसमें दो चीजें तो आपकी बनी हुई है एग्रीगेट फंक्शन के साथ में, तो हम एग्रीगेट फंक्शन के अलावा एक और बना देते हैं। डेट एंड टाइम भी हमने कंप्लीट कर लिया ना। हाँ सर। वैसे डेट एंड टाइम इतना यूज केस में नहीं आएगा। ओके, ओके, यस सर। so now we are going to discuss about that like your filter functions. filter functions में वैसे functions बहुत सारे होते हैं, लिमिट नहीं है, बहुत सारे functions आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अभी मैं आपको filter function में वो function आपको बता रहा हूँ जो आपके सबसे ज्यादा काम में आएगा। ओके, जो सबसे ज्यादा हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। बाकी और भी फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग एक काम करेंगे, उनको अलग से बाद में, अलग से उनके यूज केसेस में आपको दे दूंगा, सो यू कैन चेक दिस आउट। बट आप उसको जो बोलते हैं ना रेगुलर यूजेस, आप उसको रेगुलर नहीं कर रहे हो, तो उसमें ठीक क्या होता है, वाले फंक्शंस आपके skip भी हो सकते हैं या आप भूल भी सकते हो। बट जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में ही, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, इनके बिना आपका कोई भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ लेट मी है, यस कनेक्ट सर। filter function. So suppose for example I have a complete table और मुझे एक फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर अप्लाई करने से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया कंट्री, ठीक है, these are my sales, these are my monthly, ठीक है। तो अब थोड़ी सी लिस्ट बड़ी हो गई हमारी, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं वैल्यूज को, ठीक है। अभी आपको दिखाई दे रही होगी कि कनाडा की सेल्स यस सर। काफी सारी सेल्स आ रही हैं इसके अंदर, या हम लोग यहाँ पे चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ यू वांट टू परफॉर्म अ फिल्टर फंक्शन ऑन दिस। हमने क्या करा, हमने कैलकुलेट लगाया या फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिल्टर फंक्शन लगाना है। फिल्टर में हमने हमारे को यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल सी कुछ चीजें लेनी, तो हमने यहाँ पे फिल्टर में लगाया फिल्टर, अच्छा दो हो गए इसमें, एक हो गया फिल्टर, एक हो गया फिल्टर। तो लेट्स सी, रिटर्न अ टेबल of the values that apply directly to the specified column, return a table that has been filtered, ठीक है। पहले इसको ट्राई करते हैं, फिल्टर्स वाला मैंने भी नहीं पढ़ा, न्यू है मेरे लिए, तो पहले फिल्टर को ट्राई करते ठीक है। हैं। माय टेबल, दिस इज माय फाइनेंशियल, इसके बाद फिल्टर फंक्शन लगाना है। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरे को फिल्टर लगाना है, तो मेरे को क्या करना है, क्या फिल्टर आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइनेंशियल्स में कंट्री फिल्टर आउट करनी है। माय कंट्री इज व्हाट, कनाडा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज यस। एंड वी जस्ट वेट। हमारे पास एक डेटा बन के आया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिल्टर। ओके, सर इसमें तो फ्रांस भी है। क्या फ्रांस भी है। समझा नहीं आपका बोले। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं सर, वो उस टाइम आया नहीं था स्क्रीन। ओके, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस एक्सप्रेशन रेफर टू मल्टीपल कॉलम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड।
फॉर द अपडेट्स ये क्या बोल रहा है? फंक्शन फिल्टर एक्सपेक्ट रेफरेंस एज अ आर्गुमेंट नंबर। सर फाइनेंशियल हटेगा क्या? बिकॉज यहाँ पे टेबल के बाद ओनली कॉलम नेम है। हाँ, तो उसने वही तो बोला कॉलम रेफरेंसेस है। ये बोला है सिर्फ कॉलम रखो, सिर्फ कॉलम रखा हमने। हाँ सर, फिल्टर के बाद आपने जो फाइनेंशियल्स के वो फाइनेंशियल्स एक बार हटा दीजिए, सिर्फ कंट्री इज इक्वल टू कनाडा करके देखिए। नहीं है ना, क्योंकि उसको टेबल तो बतानी, ओके यस सर। तो टेबल तो बतानी पड़ेगी ना। कंट्री का वो रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा ना। एक मिनट रुको, इसमें चला के देखो। हाँ सर ऐसे होगा, इसमें लिखो, फाइनेंशियल्स कॉमा। इसमें चला के देख लेते हैं ना, इवैल्यूएट में। हम्म यहाँ पे कहना चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। फिल्टर, फिल्टर के बाद हमारे टेबल का नाम है फाइनेंशियल्स। उसके बाद हमें कंडीशन जो देनी है, इसको कॉमन लगाया, पर इसके बाद हमें कंडीशन देनी है फाइनेंशियल कंट्री इक्वल टू डबल कोट्स। अच्छी, हाँ, वहाँ मेजर्स में क्यों नहीं चल रहा है? मेजर्स में दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं वहां पर चेक कर लूंगा, यस सर। वर्किंग ऑन दैट। तो यहाँ से आप चीजों को चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे मेरा फिल्टर बना हुआ है, अरे हाँ, अब मेरे को सपोज एक और चीज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू इवेल्युएट। ठीक है, इवेल्युएट तो आपको लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में, देन उसके बाद आपने कोई भी फिल्टर का नाम दे दो, जो भी आप चीज बनाना चाहते हो, जैसे भी जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो। मेरे को लिखना है कनाडा सेल्स। ठीक है, एंड जस्ट राइट डाउन, अच्छा सॉरी, क्या लिखेंगे? मेजर्स, मेरे को सेल्स चाहिए। सेल्स है क्या है इसमें? हाँ, सेल्स है, सेल्स। सर ठीक है, फाइनेंशियल्स में सेल्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखा सम एक्स में फाइनेंशियल्स फिल्टर, फिल्टर कहते थे हम, क्या फिल्टर देंगे? लाइक कंट्री का दे देते हैं, और फिल्टर में हमें टेबल भी देनी है पहले, जैसे सब फाइनेंशियल्स, फिर हम यहाँ पे देंगे फाइनेंशियल्स कंट्री इज इक्वल टू कनाडा लिख देते हैं। कनाडा। ठीक है, ये कनाडा यस का। हम्म, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि उस डेटा पे काम करो जो डेटा आपके हाथ में बड़ा है।
नहीं तो पता है ये गड़बड़ बहुत होती है। ओके। ठीक है, समझ में आया किस गड़बड़ की बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छी shows an error। यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है मैंने। ओके, लेट मी चेक। मैं इसको चेक कर लूंगा। मैं शायद हो सकता है कुछ कैलकुलेशन गलत बना रहा हूँ, मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक मैं ओके। यूज कर रहा हूँ एंड आई जस्ट वांट टू फिल्टर आउट कनाडा, बट मैंने है ना एक गड़बड़ हम्म। करी। फिल्टर वाला पार्ट तो मैंने सही लिख दिया है, लेकिन उसके बाद वाले पार्ट जो है ना, जो ये जो कैलकुलेशन बना रहा हूँ, समक्स। वहां पर कैलकुलेशन में जो कैलकुलेटेड, मतलब जिस चीज को कैलकुलेट करना है वो गलत ले लिया है मैंने। ठीक है, ये वाला पार्ट तो मेरा सही चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पास जो डिटेल आ रही है वो किसकी आ रही है? सिर्फ कनाडा की फिल्टर कनाडा हो। की। इफ यू वांट टू फिल्टर आउट द मोर डेटा, आप उसको और फिल्टर आउट करना चाहते हो, तो आप एक कंडीशन यहाँ पर भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लाइक मुझे सिर्फ कनाडा और फ्रांस दोनों चाहिए तो। कनाडा फ्रांस आपको दोनों चाहिए? दोनों नहीं आएंगे क्योंकि वो एक कॉलम है ना। आप दो अलग अलग कॉलम्स के बेसिस फिल्टर आउट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने एंड यूज किया और आपने यहाँ पे फिल्टर करा, दोनों चाहिए ना, तो वो भी आ जाएगा। आई यूज और मैंने यहाँ पे क्या करा, फाइनेंशियल लिखा। फाइनेंशियल कंट्री इक्वल टू, आपको क्या चाहिए? फ्रांस। फ्रांस था फ्रांस। इसका। yes, मैंने इसको फिल्टर आउट करा। सो लेट्स सी, ये क्या एरर दे रहा है? ये ब्रैकेट्स का एरर। हाँ, एक और ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट दिस वन कनाडा एंड फ्रांस फिल्टर आउट। ओके, ओके। इसमें लॉजिकल फंक्शन पे मैं आपको कवर अप करता हुआ चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ये वाला हमने पार्ट कंप्लीट करा, दिस इज वन ऑफ द पार्ट इन दिस केस। ये आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, सर अब सर इसी में अगर लाइक हम लोगों ने कंट्री फिल्टर आउट करा, नाउ आई वांट टू फिल्टर लाइक कनाडा एंड फ्रांस हैविंग यूनिट सोल्ड ग्रेटर देन लाइक 2000। यस। तो आप इसमें जैसे और ऑपरेटर है, कि आपने एक कंडीशन हम्म। लगा दी कि जिनका ये कंडीशन हो कि वो फिल्टर आउट हाँ। करके आ जाए। आपको मोर देन वन कंडीशन चाहिए, सो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम फिर से क्या करते हैं, ये तो इसका था, हम एक कॉमा और लगा लेते हैं। ठीक है, तो कॉमा लगाते हैं। लेट्स सी, वैसे तो और जो ऑपरेटर्स होते हैं बाकी सब में, ये हम लोग हम्म। फिल्टर आउट कर देते हैं। इफ वी वांट टू फिल्टर आउट मोर देन वन कॉलम, आपने क्या बोला? कनाडा और फ्रांस यूनिट सोल्ड। हैविंग यूनिट सोल्ड ग्रेटर देन 2000। आ गया यूनिट सोल्ड। सर इसमें तो एंड लगेगा ना, लाइक दीज टू कंट्रीज एंड यूनिट सोल्ड ग्रेटर देन 2000। हम्म, नहीं सर, कंट्री विल बी, और दोनों कंट्रीज का फिल्टर हम लोग और पे करेंगे। अच्छा यस, ऐसे। ठीक है, ओके। ओके यस यस। आपने जो बोला वही करा। इसमें अभी समझ में आ गया सिस्टम? हाँ लेट्स सी, यस सर। रन करके देखता हूँ। ये हो गया फिल्टर आउट हमारा। क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि आपने और के कंडीशन भी लगवा रखी है, और आप फाइनेंशियल यूनिट हम्म। पर भी बोल रहे हो, तो इसमें क्या है ना, गड़बड़ होने के तो चांसेस है सर कि ये भी लाइक अंदर लाइक इनर ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होता है एंड देन एक्सपैंड होता है। देखो वो तो, ये रूल आपको हर जगह मिलेगा, नॉट इवन ऑन ओके। दिस प्लेस। आप जिस भी हम्म। जगह पे जाओगे, जिस भी सेक्शन में काम कर रहे हो, उसमें आपको ये रूल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके।
ठीक है, दिस इज Yes, द sir. काइंड ऑफ थिंग कि आप इस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हो। वैसे मुझे ये वाला Okay. एरिया ज्यादा इजी लगा, क्योंकि देखो आप जैसे जैसे काम करोगे ना, आपको ये वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा इजी लगेगा कि आप यहाँ पे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बस क्विकेस्ट वे हो जाता है एक तरीके से। Okay. ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे अभी आपने यहाँ पर यूज किया है, नाउ इफ यू वांट टू यूज एज अ कैलकुलेटेड टाइप। कैलकुलेट क्या करता है, जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, वो आप कैलकुलेट फॉर्मेट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सर तो इसमें सर इसमें कुछ ऐसा फिल्टर हो सकता है लाइक आई वांट कंट्री स्टार्टिंग विथ लेटर एफ। हाँ, लाइक ऑपरेटर वाला ना, बिगिंस विथ ना। हाँ, लाइक हाँ, एफ आर, वैसा कुछ इसमें हो तो जाएगा। ऐसे। बिगिंस विथ के लिए फंक्शन क्या होगा, एक बार बिगिंस विथ के लिए हमारे पास कोई फंक्शन होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल so we just write here evaluate। एक तो एफ आएगा, नहीं एफ नहीं आएगा, हमें बिगिंस करके नहीं है। इसका है ना, वैसे तो कोई वो नहीं है, मतलब बिगिंस विथ वाला हम्म। बिगिंस का भी नहीं आ रहा, स्टार्ट के नाम से भी नहीं आ रहा। इसमें ना एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, इफ स्टेटमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट भी तो लग सकता है सर, लेफ्ट राइट से मतलब। कैसे, हम्म। लेफ्ट राइट से क्या निकालोगे, लेफ्ट तो ये हो गया। सर लेफ्ट, लाइक सपोज स्टार्टिंग विथ लेटर एफ, तो लेफ्ट एफ कॉमा वन ऐसा। हाँ बोलो, फाइनेंशियल लेफ्ट, हम्म। टेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल कंट्रीज। कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वन इक्वल टू एफ, लाइक यहाँ पे कंडीशन डालनी है। लेकिन आपको वो रहेगा ना, आपका लेफ्ट हो गया, फाइनेंशियल कंट्री आपने बता दी, तो फाइनेंशियल हाँ, कंट्री कॉमा वन कॉमा वन इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे इक्वल टू, सर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू वन। ये कैसा बना रहे सर ब्रैकेट क्लोज उसके बाद फिर इक्वल टू हो। हाँ, एफ। फिर ब्रैकेट क्लोज चला दूं। यस। ये कैसे ये गया। भी तो फिल्टर। सर ये जो है लाइक ओके, गॉट इट, लेफ्ट में जहाँ पे एफ। गॉट इट, गॉट इट। ये अच्छा ट्रिक बनाया, ये मैंने कभी नहीं किया, मतलब ऐसा केस तो हमारे पास आया नहीं था, बट ये तो नहीं सर, ये सर कल मैं पढ़ रही थी ना, लाइक सिमिलैरिटीज उसमें था, तो लाइक उसमें डायरेक्टली लाइक ऑपरेटर तो नहीं था, तो मेरे को लगा ऐसे लेफ्ट राइट करके तो यूज किया जा सकता है, बट फिर वही मुझे सेंटर लाइक समथिंग लाइक दैट कि इट हैज लाइक एंड इन बिटवीन, अगर वैसा कुछ निकालना होगा तो उसका तो मुझे अभी नहीं मिला कुछ, बट इसका मुझे मिला था शायद।
मैंने ट्राई नहीं किया था इसको, लेकिन नहीं, ये वाला तो मैंने पहली बार देखा कि आप ऐसे भी बना सकते हो। ये भी सही था। एक तो ये हो गया। एक हमारे पास फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, कैलकुलेटेड। इसको भी देख लेते हैं। कैलकुलेटेड क्या करता है, यू कैन यूज व्हाट, ये मतलब ये वाला फंक्शन बहुत यूज करते हैं। ओके, कैलकुलेट। ये हो क्या रहा है इसमें, क्यों नहीं आ रहे फंक्शंस? कैलकुलेट टेबल, कुछ चेंजेस आए हैं। एक मिनट ना, मेजर्स में चेक करूंगा। इसमें दे दे रहा है, उधर आपको नहीं देता है। ठीक है। So this is kind of function. This is a calculate, and this is your expression. What's your expression? आपको exactly करना क्या है, वो आपको expression लिखना है यहाँ पे। ठीक है। ओके। तो आपका expression क्या है, आप क्या filter out करना चाहते हो, it depends on you. जैसे आप करना चाहते हो, for example, financial। सो लेट्स, सो वो डेटा फिल्टर आउट करिए, लाइक मंथ ऑफ मे में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, लाइक मे के डेटा फिल्टर आउट कर दीजिए, तो लाइक हमें पहले वो लिखना मंथ। पड़ेगा ना कि हम करना क्या चाहते हैं। ओके। क्योंकि आपने बोला मंथ ऑफ मई में आपके ट्रांजेक्शन कितने हुए, सो एज पर, कितने सेल्स हुए हैं। तो मतलब आपका पॉइंट है, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया फिल्टर, और फिल्टर में दे दिया फाइनेंशियल्स, कॉमा, फाइनेंशियल ऑफ मंथ, या कंट्री कंट्री का निकाल लेते हैं। ठीक है। मैंने करा है, आपने जो बोला वही किया है, बट मंथ की जगह हमने क्या डाल दिया, कंट्री डाल। तो लेट्स, कनाडा डाला था ना उसमें। दिस इज अ पॉइंट कि आप पूरा जो कैलकुलेटेड मोड है वो आपका कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है। टेक्स्ट इसमें भी देख लेते हैं कि सपोज आपने यहाँ पे डाला कैलकुलेटेड टेबल, योर टेबल इज व्हाट, करेगा ये काम? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा सर। ये तो मल्टीपल फिल्टर्स हो गए। हाँ। मतलब अगर मेरे को फिर से फिल्टर लगाना है, तो आई कैन जस्ट राइट हियर, क्या था,
प्रोडक्ट था ना हमारा, प्रोडक्ट इक्वल टू BTT, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे, नाउ इट्स वर्किंग, रिजॉल्व द एरर, इनकरेक्ट सिंटैक्स, कैलकुलेट टेबल, कनाडा फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐसे शायद। हाँ, वो मैंने सोचा वो फंक्शन लगा रखा है इसलिए मैंने डबल लगा। यहाँ पे फिल्टरेशन ये है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट वाला पार्ट नहीं मिल रहा। तो इस पूरे फिल्टर को फिर सम में लगा देते हैं, सम एक्स में। सम एक्स में कैसे लगाओगे? सम एक्स में अगर हम लगाते हैं तभी एरर तो आएगी ना, तो फिर सम एक्स में हमारे पास कोई वो नहीं है ना पार्ट जिसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। ये तो सम एक्स वाला पार्ट तो आपका उससे चल जाएगा, क्या बोलते हैं, जिसमें आपका एक्स्ट्रा पार्ट आता है। मैं तो ये देख रहा था कैलकुलेट टेबल क्या करता है। कैलकुलेट टेबल बेसिकली आपका मल्टीपल जो आउटपुट्स हैं उनको निकालने के लिए है ना। तो बेसिकली आपका जो है कैलकुलेट वाला पार्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे चलता है आपका कैलकुलेट टेबल। ओके। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि कैलकुलेट आप इस तरीके से कैलकुलेट के साथ में काम कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ना एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपको एक्सप्रेशन भी आपका दे सकते हो कि आपको एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या देना है। और अगर हम यही कैलकुलेशन मॉडल, कॉपी क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो अब मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो क्या होता है, जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट आता है हमारे पास, ठीक है। सिंगल वैल्यूज भी आ जानी चाहिए वैसे तो, सिंगल वैल्यूज इसके सामने नहीं आ रही। तो एक इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, जो मेरे मन में डाउट आ रहा है कि हमारा सिंगल वैल्यू आना चाहिए। तो आप देखोगे ना, कोई भी सिंगल कैलकुलेशन वाला डेटा या सिंगल वैल्यू, मतलब अगर टेबुलर फॉर्मेट है तो आप यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर टेबुलर फॉर्मेट नहीं है ना, तो आपके यूज केसेस नहीं आएंगे इसके अंदर। ओके। तो देखो रिलेटेबल टेबल आ रहा है, ये सारे यूज केसेस हो जाते हैं कि आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो आप जब रिलेटेबल टेबल को यूज कर रहे हो, ये एक लुकअप की तरह काम करता है, ठीक है। बट हमारे पास लुकअप वाले कोई टेबल तो है नहीं अभी, लुकअप वाले के लिए हमें बनाना पड़ेगा। सिंगल वाले फॉर्मेट आपके यहाँ पे डिक्स क्वेरीज वाले फॉर्मेशन पे नहीं चलेंगे, आपके पास जितने चलेंगे सब टेबुलर फॉर्मेट डेटा चलेंगे, और सिंगल वाले जितने चलेंगे वो सारे कहाँ चलेंगे, आपके मेजर्स में काम करेंगे। उसके अलावा आपको कहीं और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका जैसे आता है एक और डेटा आता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑल, ठीक है। ऑल बेसिकली करता क्या है, ऑल के बारे में भी चीजों को देख लेते हैं। व्हाट इज द यूज केस ऑफ ऑल? ये होता है ऑल। ऑल बोलता है रिटर्न ऑल द रोज इन अ टेबल और all the values in a column, ignoring any filter that might have been applied, ठीक है। ओके। टेबल नेम और कॉलम नेम आप जो देना चाहो वो दे दो। सपोज हम कॉलम नेम दे देते हैं, एंड व्हाट्स योर कॉलम नेम
इसमें कॉलम नेम, दूसरा वाला कॉलम नेम है। एक बात तो मैं समझ गया कि इसमें है ना वो बना के लेके आओ तो ज्यादा बेटर है। मेरा क्वेश्चन है पहले चाहिए, डायरेक्ट काम नहीं चलेगा। क्या हो गया? हवा ये ऑल भी डायरेक्ट काम नहीं करा। ऑल बेसिकली मतलब ऑल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ऑल में सपोज हमने एक ही कॉलम दिया है, एक कॉलम और दे देते हैं। The expression returns multiple column cannot be converted into scalar. तो इसमें टेबल स्पेसिफाई नहीं करना होता? तो फिर ये बिना कैलकुलेट के नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें टेबल स्पेसिफाई होगी नहीं। और सर सिंटेक्स में टेबल तो डालना पड़ रहा है, यहाँ पे मैंने देखा। इसमें ऑल के सिंटेक्स में टेबल हम लोगों ने नहीं डाला है ना, फाइनेंशियल्स। नहीं आ रही है ना, देखो ये ऑल है हमारा, टेबल नेम और कॉलम नेम। टेबल नेम है सर। अच्छा, उसमें और लिखा था ना इसलिए। मल्टीपल टेबल आर्गुमेंट आर नॉट अलाउड इन ऑल एंड ऑल। सर सिर्फ फाइनेंशियल्स डालिए। इसमें तो मल्टीपल कॉलम नेम आएंगे ना, वो पूछा कॉलम नेम देना है, तो हम अगर कॉलम नेम देते कंट्री का एंड अप्लाई कर देते हैं बस। डेटा तो हमारा बन गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसको शो का, इसमें डलेगा नहीं किसी ग्राफ पे, ये आएगा नहीं क्योंकि डेटा है वो तो, है ना। टेबल फॉर्मेट यूज करते हैं, टेबल में ऑल को डाल। सर एक एक और लिखिए मेजर्स में कैलकुलेट करके ट्राई करें। हाँ बताओ। कैलकुलेट। कैलकुलेट में एक्सप्रेशन चाहिए। सर टोटल सेल्स कर लेते हैं, ठीक है, सम ऑफ सेल्स लिख देता हूँ। उसके बाद ये सर कॉमा ऑल फंक्शंस, ऑल सेल्स, सेल्स ही है ना, यस सर सेल्स। और ऑल तो बेसिकली क्या करता है, वो सारा डेटा रिटर्न करना है, करता है ना। हाँ सर। ऐसे तो रिटर्न करता नहीं है। देखो मैंने आपको व्हाट्सएप पर कुछ भेजा। यस सर। भैया हम्म। दिस वन इज अ गुड डैशबोर्ड। यस सर। ओके, तो इसे में ऑल, तो फिर ऑल कैलकुलेट के बिना चलेगा नहीं।
हम अगर इसमें डेक्स क्वेरीज में चलाएं इसको, यहाँ पर इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट, तो वी जस्ट राइट हियर कैलकुलेट टेबल, और माय टेबल नेम इज व्हाट फाइनेंशियल, एंड फिल्टर हमने लगाया ऑल का। ऑल ने पूछा कॉलम नेम, तो दूसरा बोला कॉलम, सॉरी यहाँ पे आपने बोला टेबल देने के लिए, फिर हमने दिया कॉलम नेम, फिर कॉलम नेम 2, तो कॉलम नेम 2 इज प्रोडक्ट। देखते हैं ये बोला So all 2,46 मल्टीपल टेबल, मतलब इसका मैट्रिक्स बिल्ड नहीं हो रहा है। सर ये ओके, सो ऑल के बाद वैसे टेबल नहीं लगेगी, टेबल नेम नहीं है। इसको हटा देते हैं, मल्टीपल कॉलम्स का प्रॉब्लम देगा। सो सिर्फ कंट्री से करिए ना। ये बता प्रॉब्लम कब देगा? प्रोडक्ट की जगह तो इसने क्या किया इसमें? बॉक्स ले लेते, ये चला के देखें अपन। ऑल में देखो ये सारा डेटा दे रहा है, ठीक है। तो सर हम लोगों ने जो लिखा है इसमें ऑल कंट्री एंड कॉक्स, सर व्हाट इज दैट टू एट्रीब्यूट्स डूइंग देयर, वो क्या कर रहा है फिर? अब मैंने ऑल एक्सेप्ट लिया है, ठीक है। एक बना के देखते हैं, फिर डिफरेंस अपन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डेटा जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। सो वी जस्ट अप्लाई द कंट्री नेम इक्वल टू अच्छा, all except means removes all context filter in the table except filters that are applied to the specified columns. लेट्स से। Okay. और क्या फिल्टर आउट किया, मतलब मेरे को ऑल के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल नहीं सर, हम लोगों ने अगर पहले से अगर लाइक कंट्री पे फिल्टर लगा रखा होगा, तो वो ऑल एक्सेप्ट जो है वो उस जो हम लोगों ने ऑल एक्सेप्ट में जो डाल रखा है ना, उसको छोड़ के बाकी वो सारे को सारी वैल्यूज रिटर्न कर देगा एक्सेप्ट फॉर दोज कॉलम्स, ऐसा। तो इसमें तो मतलब फिर ऐसे चीज हो गया ना, ऑल एक्सेप्ट में मैंने फाइनेंशियल लिखा, आई जस्ट अप्लाई द कंट्री, ठीक है, दिस इज द कंट्री, कॉमा, अब मेरे पास फिल्टर तो है ही, मैंने फिर फाइनेंशियल्स को दिया, एंड दिस इज कॉल्ड कंट्री एंड कनाडा। यू मीन टू से दैट, राइट? ये नहीं बोला सर, एक बार रन करिए, बट ये नहीं था। तो ये तो कनाडा का फिल्टर करके दे रहे हैं। अगर मैं ऑल एक्सेप्ट ना यूज करूं, आई यूज ओनली वन थिंग, ऑल, ठीक है। ऑल में मैंने ले लिया फाइनेंशियल कंट्री, ठीक है। अब हमें इवैल्यूएट करके देखते हैं। मैं हर बार इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ।
क्योंकि इसको अगर अभी मैं इसको बता भी दूंगा ना, उसके बाद फिर कंफ्यूजन पता है कहाँ होगा, फिर कोई और डेटा आएगा उसमें फिर कंफ्यूजन आएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या प्रोडक्ट केस तो निकल रहा है, लेकिन कैलकुलेट टेबल अगर आप यूज कर रहे हो, आप फिल्टर आउट कर रहे हो किसी और पर्टिकुलर डेटा के बेसिस पर, दो ऑब्वियसली से बात है वो डेटा तो है नहीं हमारे पास, इस फिल्टर की वजह से वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। सर ऑल बेसिकली क्या करता है वो, अगर मान लीजिए किसी टेबल में मैंने मल्टीपल फिल्टर्स एंड स्लाइसेस लगा रखा है, तो वो बस उसको हटा के सारे रोज रिटर्न कर देता है ना? हाँ मतलब ऑल की कहानी, हाँ बिल्कुल ऑल यही बोलता है कि आपने अगर कोई फिल्टर अप्लाई भी कर रखा है तो वो उस फिल्टर को इग्नोर हाँ, कर देता है, लेकिन यहाँ ओके। इग्नोर नहीं कर रहा। एंड ऑल, हाँ, और ऑल एक्सेप्ट क्या करते हैं, लाइक मैंने अगर फिल्टर्स लगा रखे हैं मान लीजिए अपने टेबल में, और मैंने इसको बोला कि इस कॉलम को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स को मेरे को दे दो, ऐसा? यस। ओके, तो यहाँ तो वो नहीं हो रहा। हाँ मैं वही तो चीज देख रहा हूँ इसीलिए तो, वरना मैं स्टेटमेंट जो उसकी थ्योरी है, अगर हम इसकी थ्योरी पे जाए ना, एज पर द थ्योरी हम जो सोच रहे हैं, मतलब ऑल ये हम्म बोलता है कि रिटर्न करो सारी रोज को टेबल की हम्म और वैल्यूज को, ठीक है, जो हम्म कॉलम में अवेलेबल है। इग्नोर करो जो अगर कोई फिल्टर अवेलेबल अप्लाई भी है उस चीज पे, तो आपको इग्नोर करना, ओके। ठीक है। ऑल एक्सेप्ट ये बोलता है कि उसको बोलता है कि सारी रोज सारी वैल्यूज दो, ठीक है, हम्म ठीक है, और उसको छोड़ के जिस पे फिल्टर अप्लाई है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ओके। लिखूं ऑल एक्सेप्ट, तो मतलब पॉइंट ये हो गया, ये मेरे को क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं इसको, कि भाई आप सारी रोज दे दो, ठीक है। हमने ये बोला कि आप सारी रोज दे दो सिर्फ इसको छोड़ के, जिसको आपने फिल्टर लगाया ना उसको छोड़, हाँ, तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल कंट्री, सर ये एक बार रिमूव करिए, आगे लिखा हुआ फाइनेंशियल है, कंट्री हटाइए। क्या सर? मैंने उल्टा तो नहीं लगा दिया उसको, ठीक है। हाँ सर, और सिर्फ फाइनेंशियल कंट्री इज इक्वल टू कनाडा डालिए। नहीं सर, टेबल नेम तो है, हम्म, इसमें से फाइनेंशियल कंट्री जो सेकंड वैल्यू हम लोगों ने डाल रखी है उसको वाला हटा दीजिए। हाँ, कॉलम नेम देना कंपलसरी है ना ऑल एक्सेप्ट में। सर फाइनेंशियल कंट्री इज इक्वल टू कनाडा, फाइनेंशियल के बाद जो ब्रैकेट क्लोज है उसको भी हटाइए। हाँ एरर आएगा। सर, एक ब्रैकेट और बंद होगा ना? ये उसका पार्ट ही है ना, ओके इस तरीके से हम ओके उसको ओके, लिख सकते हैं ना ऑल एक्सेप्ट में, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अब अगर हम्म इसी चीज को मैं यहाँ पे, मतलब आप पॉइंट समझना, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट यूज करते हैं, मैं एक्सप्रेशन दे देते हैं, ठीक है, सेल्स का एक्सप्रेशन दिया, कॉमा, अब हमें क्या है ना फिल्टर अप्लाई करना है, तो हमने क्या करा, कंट्री इक्वल टू, सॉरी, फाइनेंशियल कंट्री।
समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, अब मेरा एरर दिया। वैसे ऑल एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि भाई ये इस तरीके से पहले तो ये काम कर जाता था, अभी पता नहीं क्यों, मतलब जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ वो कैलकुलेशन मॉडल नहीं आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं, ऑल सिलेक्टेड होता है, ऑल एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट ये बोलता है कि ये डेटा नहीं होगा, इसके अलावा कोई और दूसरा डेटा आप पिकअप करके ले सकते हो। और हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा उस कैलकुलेशन मॉडल पे ये काम नहीं कर रहा। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, इसको इवेल्युएट करें, तो कॉमा नहीं लगाया, ये कॉमा लगाया। अब हमारा पूरा पोर्शन बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे हमें कैलकुलेट करना था हम वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली है ना, कनाडा नहीं आना चाहिए था, हमारा कनाडा आ रहा है। मतलब ऑल एक्सेप्ट ये बोल रहा है कि कनाडा नहीं सर आना चाहिए। कनाडा तो आएगा ना सर? नहीं, वो तो फिल्टर लगाया है। ऑल एक्सेप्ट में आप ये बोल रहे हैं ना कि कनाडा नहीं आना चाहिए, उसके अलावा सारे टेबल दे दो। मतलब जो फिल्टर है उस फिल्टर को भी इग्नोर कर दे वो। सर ऑल एक्सेप्ट तो ये बोलता है ना, लाइक पूरी टेबल से फिल्टर हटाओ एक्सेप्ट द वन स्पेसिफाइड ना, तो हम्म। कनाडा तो आएगा ना? कनाडा तो आएगा, आप ये बोलना चाह रहे हो? यस अकॉर्डिंग टू थ्योरी। हम्म। सॉरी सर, वो आवाज हो रहा था थोड़ी। मैं ये कह रही हूँ सर कि ऑल एक्सेप्ट तो ये बोलता है ना, लाइक सबसे लाइक पूरी टेबल से फिल्टर हटाओ एक्सेप्ट द वन स्पेसिफाइड। इसमें तो कनाडा जब तो आप ये आना बोल, चाहिए। मैं डायरेक्ट ऑल एक्सेप्ट लिख दूं, एंड दिस इज माय फाइनेंशियल कॉमा। सर एक बार ऑल सब रन करिए। जब ऑल एक्सेप्ट लगाया मैंने, कुछ नहीं लगाया। ठीक है, रन करते हैं। अब चल गया। देखो इसमें डेट नहीं है, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट चलाया मैंने, इसमें डेट नहीं है, हम्म। कंट्री नहीं है, उसको छोड़ के सारे सारे डेटा है। समझे? मतलब उसको छोड़ के बाकी सारा डेटा अवेलेबल है। अब लेट्स, अब आपने बोला ऑल को सिंगल ही चलाओ, मतलब अगर मैं ऐसे देखूंगा ना तो बहुत इजी है। मतलब जैसे मैंने ट्रेनिंग पर्पस पे चीजों को प्रोसेस करके देखा था, तो ये उस पर तो बहुत इजी। मतलब ये यूज केसेस आते हैं बट इतने यूज केसेस नहीं आते टेबल और कॉलम। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फाइनेंशियल कंट्री।
ऑल ऐसे नहीं चल पा रहा। ऑल को अगर ऐसे डायरेक्टली चलाऊंगा तो ऑल भी सारा डेटा दे देगा। तो इसको सर फिल्टर। लाइन नंबर 21 में जो आपने लिखा है इवैल्यूएट कैलकुलेट, तो इसके अकॉर्डिंग लाइक जो अंदर ऑल एक्सेप्ट फाइनेंशियल्स को फाइनेंशियल्स कंट्री है, तो इसमें तो मेरा सारा टेबल रिटर्न हो जाएगा विदाउट द कॉलम कंट्री, है ना? हाँ, एक उसके मिनट। बाद फिर आप ये बोल रहे हो लाइन नंबर 21 ये वाली ना? यस हम इसको रन करता हूँ। आपका कहने का ये मतलब विदाउट अ कंट्री कॉलम। तो ये ऑल एक्सेप्ट क्या बोल रहे हैं? हमने फिल्टर है ना कंट्री कॉलम पे लगाया था, तो वो तो ले रहा है उसको। ये रहा। अगर आप एक्सेप्ट को डायरेक्टली यूज करते हो लाइक दिस टाइप, लाइन नंबर 23, ठीक है, ये वाला कैलकुलेशन, इसमें हमने डायरेक्टली ऑल एक्सेप्ट लगाया। तो ऑल एक्सेप्ट क्या कर रहा है कि फाइनेंशियल कंट्री मतलब जो कॉलम मैंने इसके अंदर मेंशन करके दिए हुए हैं उनको छोड़ के बाकी सारे कॉलम दे रहा है। इसी तरीके से तो एक और। इसमें भी जो ऊपर वाली क्वेरी थी हाँ। 21, हम्म, तो हमारे इसमें क्या हो रहा है, लाइक इज दिस करेक्ट और नॉट, आप बताइएगा। जो हम लोगों ने अंदर चलाई है ऑल एक्सेप्ट फाइनेंशियल्स कॉमा फाइनेंशियल्स कंट्री, तो ये जो है सारे पूरे टेबल से कंट्री कॉलम वो हटा रहा है ना? हाँ, एंड उसके बाद जो है हम लोगों ने ये डाल दिया है कि कैलकुलेट कैलकुलेट टेबल दिस कॉमा फाइनेंशियल्स कंट्री इज इक्वल टू कनाडा, तो वो सिर्फ कनाडा को लेके वो दे रहा है। ओके। सो यू मीन टू से आई जस्ट राइट हियर प्रोडक्ट, ठीक है। अब फिल्टर तो दूसरा है। अब फिल्टर मैंने टोटली डिफरेंट कर दिया। हम्म, अब जितने वीटीटी वाले हैं वो दे रहा है और कंट्री भी दे रहा है। हाँ, तो समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आया। कि जब हम लोग सिर्फ यहाँ तक रन कर रहे हैं लाइक ऑल एक्सेप्ट फाइनेंशियल्स कॉमा कंट्री, तो हाँ, दैट इज रनिंग फाइन, वो रन कर रहा है एंड इट इज एक्सक्लूडिंग द कंट्री कॉलम एंड इट इज गिविंग द आउटपुट। बट फिर अगेन व्हेन वी आर पुटिंग अनदर लाइक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यहाँ डाल दिया वीटीटी, हाँ, इट इज गिविंग ऑल द वीटीटी, बट फिर लाइक वो फिल्टर लगा दे रहा है। यस। हम्म। इतना काम कर रहा है वो भी। यहाँ यस। तक तो हम क्लियर है, यहाँ तक तो वो काम कर ही रहे हैं, हमें ये पता है। हम्म। अब हमने क्या बोला कि हमने ये और लगा रखा है डिसीजन फिल्टर, राइट। ऑल एक्सेप्ट में एक और चीज, अगर इसमें एक्सप्रेशंस नहीं आते, सपोज दिस इज माय वीटीटी फॉर्मेट, हम ये क्या हो गया? सर सिर्फ इतना रन करिए तो कैलकुलेट टेबल फाइनेंशियल्स इज इक्वल टू वीटीटी और तो फिर प्रोडक्ट। जो अभी रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट आएगा ना, सही। एक एक तो इसमें चीजें इतनी बड़ा हो जाता है ना डेटा, देखो रिजल्ट तो वही आएगा जो भी हमने बोले रिजल्ट निकाला था। बेसिकली विदाउट एक्सेप्ट भी रिजल्ट हमारा सेम ही आ रहा है ना। यहाँ पे फिल्टर लग गया। इसके जो एग्जाम्पल्स भी आप ऑनलाइन देखोगे ना, तो एग्जाम्पल ऑनलाइन एग्जाम्पल्स इज व्हाट, कि आपका वो डेटा आ रहा है जो आपके एक्सपेक्टेड है, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं, जो एक्सपेक्टेड है वो डेटा छोड़ के बाकी सारा डेटा आ रहा
एक और ट्राई करें। हम्म, एक बार लिखिए कैलकुलेट टेबल। एक मिनट। तो एक चीज और मैं बनाता हूँ। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैलकुलेट टेबल। ठीक है। फाइनेंशियल। अच्छा, यहाँ पे देते हैं हम ऑल, एंड द टेबल नेम इज व्हाट? यस, फाइनेंशियल्स। कंट्री। ठीक है। एंड द फिल्टर इज यस, व्हाट? सपोज फाइनेंशियल। प्रोडक्ट डाल दीजिए। प्रोडक्ट है। होगा। ये रहा प्रोडक्ट इक्वल टू डबल कोट्स वीटीटी। ये बोल लेते हैं ना। यस, अब आया है। तो बेसिकली ये सारी कंट्रीज दिखा रहा है जिसका वीटीटी है। यस, और हाँ, इसी में अगर इफ विल राइट ऑल एक्सेप्ट अब तो मेरे को एक और वो चीज बता कंट्री दीजिए। नहीं आएगा। एक और चीज बता देता हूँ, पता है क्या प्रॉब्लम हुई? हम यहाँ पे गलत लगा रहे हैं। यस, टेबल यहाँ, हम लोग की एक्चुअली पूरी है। यस, टेबल पूरा जो कैलकुलेट टेबल है ना, उसमें पूरा टेबल आएगा। हम्म। सिर्फ कैलकुलेशन में ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हमें यहाँ लगाना है ऑल एक्सेप्ट, एंड ऑल whatever एक्सेप्ट। your table is financial, what's your column? I don't want country and financial, suppose I don't want date. Okay, bracket close, and now I want to filter as per the country equal to double नहीं quotes. सर, अब कंट्री नहीं फिल्टर हो पाएगी ना। no? Column एक नहीं बार आएगा, रन brackets करिए। तो होना चाहिए। ओके। और बता रहा हूँ, ओके। कनाडा की स्पेलिंग सही है। क्या सर? कनाडा की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। अब हम और, बेसिकली सर, इवन इफ कॉलम इज नॉट देयर उसके बेसिस पे फिल्टर हो रहा है, ऐसा हाँ, है ना। अब हमने क्या करा, इसको यहाँ पे दे देते हैं और क्या था, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। So this is my product equal to double quotes VTT. इसको रन करते हैं। You can see सिर्फ VTT भी फिल्टर होना चाहिए, VTT फिल्टर बन जा रहा है। बिकॉज ये सारे ऑल एक्सेप्ट में ही है, ब्रैकेट आपने बंद नहीं किया है ना। नहीं, ऑल एक्सेप्ट का ब्रैकेट तो क्लोज हो गया ना। ये मेरा ओके। मेन। और मैं इसको इस तरह से रन करता हूँ। मेरे को प्रोडक्ट फिल्टर कर रहा हूँ बस, ओके। बट प्रोडक्ट सारे आ रहे हैं। एक और चीज फंस गई। एक से निकले दूसरा फंसा। कनाडा की स्पेलिंग, CANAD। नहीं हो रहा। मतलब पॉइंट समझे? अगर यस। आपने जो एक्सपेक्टेड कॉलम है वही एक्सपेक्टेड कॉलम डाले, then it's working, otherwise it's not working.
ये डेटा हो गया हमारा किसका का एक्सेप्ट कनाडा, ओके। समझ गए। यस सर। कैलकुलेट टेबल करते हैं अपन और यहाँ पे फाइनेंशियल लगाते हैं, फाइनेंशियल कंट्री इसका पहला डेटा आ रहा है 1725, ठीक है। ओके। ये सारा डेटा दे रहा है। ओके, गॉट इट। इसमें हो गया ना, ये सही तो बता रहा है, मैं गलत गलत तरीके से सोच रहा था इसको। अब यहाँ पे इस वाले में मैं अगर एंड लगाऊंगा देन इट्स वर्क। ठीक है, फाइनेंशियल कंट्री इक्वल टू यू कैन सी, सिर्फ कौन सा कॉलम आ रहा है, कंट्री कंट्री। हाँ ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना, देखो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने गलत सोच लिया, एक छोटी सी मिस्टेक कि मैं उस चीज को गलत तरीके से देख रहा था, इस चक्कर में ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समझ गए। नहीं सर। वो एग्जैक्टली वो अपना काम सही कर रहा है, हम मॉडल सब सारी चीजें सही लगा रहे हैं, हम चला भी सही रहे हैं, हमने कोई गड़बड़ भी नहीं करी। ठीक है, हम प्रोग्राम भी सही बना रहे थे सारे के सारे, मतलब जो कैलकुलेशंस बना रहे थे ना, हम कैलकुलेशन भी सही बना रहे थे। गड़बड़ पता है क्या थी, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जिस चीज को मैं जिस तरीके से देख के काम कर रहा था, वो मैं गलत तरीके से देख रहा था। सिर्फ मेरा देखने का तरीका चेंज हुआ, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। पॉइंट समझ में आया। मतलब मेजर पार्ट पता है क्या है, कि आपको इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। मतलब ये मतलब जब मैंने भी पढ़ा था ना इसको, तो मेरे को ये बोला गया था कि अगर आपने इसको गलत तरीके से देख लिया तो ये बहुत लंबा घुमाएगा, और वही आज हो गया मेरे साथ। देखो क्या होता है ना, ऑल एक्सेप्ट, एक तो सारे जितने भी आप कोई भी फिल्टर लगा लो, कोई फिल्टर काम नहीं करता। ठीक है, तो हाँ। पहली चीज तो वो ओके। फिल्टर इग्नोर कर देता है। तो एज पर द इग्नोरिंग द फिल्टर ओके। कॉन्सेप्ट, तो ये डेटा सही दे रहा है और ऊपर भी डेटा सही दे रहा है। और मैं क्या दिमाग लगा रहा था, और इतनी देर से मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं इस चीज पे फोकस कर रहा था कि ये फिल्टर के साथ में, मतलब इन कॉलम को छोड़ देगा बट फिल्टर भी अप्लाई कर देगा, बट ये फिल्टर इग्नोर करता है। यहाँ गड़बड़ ओके। हुई। ओके। ये थ्योरी का स्टेटमेंट मैं पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन मैं उसको एक्चुअली उस मोड पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली ऑल या ऑल एक्सेप्ट के साथ कोई फिल्टर अप्लाई नहीं हो सकता है अलग से, है फिल्टर ना? अप्लाई नहीं होगा, फिल्टर इग्नोर करते हैं ये दोनों। ओके। ओके, इवन इफ लाइक जैसे हम लोग यहाँ मेंशन भी कर रहे हैं, देन आल्सो दे इग्नोर द फिल्टर। यस, सो दिस इज अ पॉइंट। ओके। अब देख रहे हो, मैं इतनी देर से फिल्टर पे फोकस कर रहा था, इतना लंबा क्यों खिंचा ये पार्ट, क्योंकि मैं फिल्टर, मैं अगर इसको सिर्फ ऑल एक्सेप्ट पे ही रहता या ऑल पे ही रहता, उसके बारे में ही सोच रहा था, तो ये पूरा प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रहा था। बस ओके। हमारे यस सर। सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन हमने, चलो ठीक है, दैट इज द ग्रेट थिंग, हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करके देख ली इसके अंदर। ओके, यस सर। पता चल गया इसमें बहुत, मतलब पढ़ के भी आओ तो भी इतना फिर भी पढ़ना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज ने मेरे को पूरा 1 घंटा घुमा रखा था अभी तक। ओके, क्लियर। यस सर। ये वाली चीज यस सर। पूरी बहुत केयरफुली काम करना, आपको एहसास हो गया होगा क्या चीज है ये और कितना परेशान है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट। इस तरीके से इन सब चीजों को आप देख लेना। ओके, ये मैं आपको सेव करके देख रहा हूँ। जाना है क्या आपको भी? नहीं सर। ओके, तो आपने जल्दी क्लास रखवाई थी आज?
सर मुझे 11 बजे जाना था, लाइक अच्छा थोड़ा 10 मिनट पहले 10:50 तक निकलेंगे, 10:45। ओके ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, इज दिस क्लियर? ठीक है। इसी में एक और चीज होती है कैलकुलेट, आप समझ गए? कैलकुलेट व्हेन एवर यू आर यूजिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? मेजर और इसके बीच में, डेक्स वाले के बीच में। यस आप मेजर्स वाले में कैलकुलेट टेबल भी यूज कर सकते हो, बट टेक्स्ट वाले में आप तो कैलकुलेट यूज, टेबल ही यूज टेबुलर फॉर्मेट वाले जितनी भी चीजें रहेंगी वो डेक्स क्वेरीज के अंदर आप आसानी से राइट डाउन कर कर सकते हो। सकते। ठीक है। इसमें और यस भी चीजें होती हैं, लाइक ऑर्डर बाय भी रहता है, यू कैन अप्लाई द ऑर्डर बाय अकॉर्डिंगली। जैसे अगर हम बात करें कि हमें कोई डेटा हमें बनाना है, हमें वैल्यू को क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ऑर्डर बाय जब आप करते हो तो डेटा कैसे ऑर्डर बाय होगा? अगर हम देखें ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? दिख रही है स्क्रीन? यस नहीं दिख रही? चल रही है? सर। हाँ सर। मुझे फोन में नहीं दिख रही थी ना, इसलिए मैं फोन में वही देख रहा था। मैंने कहा आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्योंकि मेरे को फोन में सर नहीं दिख दिख रही रही। है। तो ऑर्डर बाय हमने दिया, दिस इज एन ऑर्डर बाय, और हमें क्या देना है, फाइनेंशियल कंट्री। ठीक है। एंड लेट्स सी, ये एग्जीक्यूट दिस वन। ऑर्डर बाय देखो हमेशा लास्ट में ही आता है हमेशा। देखो ये पूरा डेटा जो है वो आपका ऑर्डर फॉर्मेट में अरेंज होके असेंडिंग आ गया। अब ये ऑर्डर फॉर्मेट में अरेंज होके आ गया। अब आप इसको देख सकते हो कि ये अभी कौन सा ऑर्डर लग के आया है। असेंडिंग हाँ जी। असेंडिंग ऑर्डर सर। हाँ, तो आप इस तरीके से इनके ऑर्डर सेट कर सकते हो पूरे तरीके से। सर डिसेंडिंग के लिए डिसेंडिंग के लिए आपको इसमें लगाते हैं, इसमें इस तरीके से जाना पड़ेगा ऑर्डर बाय, और यहाँ तो ब्रैकेट भी आए हैं। है ना, ऑर्डर बाय इकट्ठा होके चलता था, मेजर में तो ऐसे ही चलता था। क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट फाइनेंशियल टेबल एंड ऑर्डर बाय फाइनेंशियल कंट्री एंड डीईएससी। अप्लाई तो हमें डीईएससी यूज करना पड़ता है। कॉमा लगता है। क्या? कॉमा तो कॉमा लगेगा, क्योंकि वो अलग पार्ट है ना। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। अरे सही तो लगा रहा हूँ, गलत क्या लगा रहा हूँ? इनकरेक्ट इवैल्यूएट, कैलकुलेट टेबल किया, कैलकुलेट टेबल के बाद मैंने उसको ऑर्डर बाय कर दिया। उसमें तो लग जाएगा ये, यहाँ पर मेजर्स में। मेजर्स में तो आपके पास सिर्फ ऑर्डर बाय होता है। ऐसे। इसमें हम चले गए यहाँ पर।
अरे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा ऑर्डर का। ग्रुप बाय ऑर्डर, इसमें ऑर्डर बाय एक साथ होता है। अच्छा, ये बड़ा एक सीन हो गया। ऑर्डर बाय एक साथ चलता है, आई थिंक हट गया क्या ऑर्डर बाय। सर यहाँ पे तो वही ASC एंड DSC दिखा रहा है, कहाँ पर। इसके सिंटैक्स में, माइक्रोसॉफ्ट सिंटैक्स में, बट वो अरे हाँ माइक्रो, कर तो इसका वही रहा डॉक है। पुराना है, इसका डॉक पुराना है। ये हमारा ऑर्डर बाय, ठीक है। अब उसको रन करते हैं, डेटा आ रहा है। सर ऑर्डर बाय के बाद ब्रैकेट्स में डालेंगे एक बार। नहीं, वो ऑर्डर बाय इकट्ठा, जब जैसे हम इकट्ठा यूज करते थे ना, तब वो ऑर्डर बाय इस तरीके से आता था। क्योंकि ऑर्डर बाय तो मैंने सही लिखा, मैंने DEHC लिख दिया उसके आगे, तो वो बेसिकली उस तरीके से ऑर्डर कर लेगा। क्योंकि देखो, सिंपली मैंने उसमें लिखा ऑर्डर बाय फाइनेंशियल्स और कंट्री DEHC। कंट्रीज की जगह हम डाल देते हैं यहाँ पे सोल्ड, यूनिट सोल्ड। अब यहाँ पे अगर हम फिल्टर आउट करते हैं इसको सिंपली, तो ये देना चाहिए, देगा। ऑर्डर बाय से फाइनेंशियल सिंगल कोट में ये क्यों है? ये हो गया ऑर्डर। अगर आप यहाँ पे ओके। देखोगे तो ये आ गया। मैं इसको ASC करूँ, अब तुम इसको ऑर्डर अप्लाई करें तो ये ऑर्डर। ओके। सर DESC करिए तो एक बार, आई थिंक वो देख रहे हैं, यस सर। कर दूँ ऑर्डर। यस सर, हो तो रहा है। ओके। अब अगर हम कंट्री इसको, क्यों नहीं हुआ था? बता रहा हूँ कंट्री के नहीं हो रहा। अभी वही होगा, पता है क्या, देखने का तरीका। मैंने गलत देखा, देखो कंट्री करूँ, नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ, अब प्रोडक्ट करूंगा तो हो जाएगा। सर क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर लगा रखा है कनाडा का। करेक्ट। ओके। मैं बोल तो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक गड़बड़ हुई थी। क्या गड़बड़ हुई थी, मैंने फिर से फिल्टर नहीं चेक किया, और मैं उसका ऑर्डर ढूंढ रहा हूँ। बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। अब एक चीज तो समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सोच के काम करना पड़ेगा। तो ये उस वजह से ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यस क्लियर। ठीक है, सर। इसको फाइल में आपको देता हूँ ये वाली। आज का तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब थी चीजें हाँ इजी, सर। हम खुद ही घूम रहे थे। सर कल वाली फाइल भी शेयर कर दीजिए, वो डेटा जो था एक्सेल वाला, एक्सेल वाला डेटा ना, हाँ वो मैं शेयर डेटा करूंगा। फुल। उसका है ना, मैंने वो क्वेश्चनिंग वो रह गया, मैं डेटा डेटा आपको भेज देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस मैं निकाल लूँ।
दिया है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, यस सर। क्योंकि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ठीक है सर। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, फिर कल भी हम कनेक्ट होंगे, कल तो हम कनेक्ट होंगे ही, कल दोबारा इन चीज़ों को दोबारा करके देखेंगे, ठीक है, ओके। यस तब सर। हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं अपन, बाय बाय। ओके सर, बाय सर।